फिर नए वीडियो के साथ। संत रविदास और बेगमपुरा की राजनीतिक अवधारणा। ऐसा चाहूँ राज मैं जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। छोट बड़ो सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। बेगमपुरा एक आदर्श राज की कल्पना। यूटोपिया स्टेट। राजनीति विज्ञान में प्लेटो का रिपब्लिक या थॉमस मूर का यूटोपिया प्रसिद्ध है, लेकिन भारत की मिट्टी में संत रविदास ने बेगमपुरा के रूप में एक ऐसा समाज की कल्पना की जो आज के कल्याणकारी राज वेलफेयर स्टेट का सबसे पुराना और शुद्ध भारतीय प्रारूप है। बेगमपुरा का अर्थ वह स्थान जहाँ कोई गम दुख न हो। राजनीति विशेषताएं। भय मुक्त समाज जहाँ कोई भय का या चिंता नहीं। कर मुक्त व्यवस्था जहाँ जनता का अन्यायपूर्ण करों टैक्स का बोझ नहीं। समानता, यहाँ कोई दूसरा या पराया नहीं है, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा। आर्थिक न्याय और श्रम की प्रतिष्ठा। इकोनॉमिक जस्टिस। संत रविदास स्वयं जूते बनाने का काम करते थे। उन्होंने किर्त श्रम को ईश्वर की भक्ति से बड़ा माना। किर्त को ईश्वर की भक्ति से बड़ा माना संत रविदास ने। राजनीति के नज़रिए से देखें तो उन्होंने यह संदेश दिया कि कोई भी कार्य नीचा नहीं होता। उन्होंने परिजीवी वर्ग जो दूसरों की हित पर पलते हैं का विरोध किया और आत्मनिर्भर पर जोर दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और रविदासिया दर्शन का प्रभाव। आधुनिक राजनीति में सामाजिक न्याय के प्रणेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संत रविदास के विचारों से अत्यधिक प्रभावित थे। संविधान की प्रस्तावना में निहित न्याय और बंधुत्व की जड़ें कहीं न कहीं संतों के इसी समतावादी दर्शन में है। रविदासिया दर्शन ने दिखाया कि बिना सामाजिक और आध्यात्मिक समानता के राजनीति स्वतंत्रता अधूरी है। संत कबीर और निर्भय राजनीति, सत्ता को चुनौती। कबीर खरा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर जा रे आपनो चले हमारे साथ। ये संत कबीर और निर्भय राजनीति, सत्ता को चुनौती देते हुए। कबीर जी राजनीति सत्य ही सबसे बड़ी सत्ता है। राजनीति विज्ञान में सत्य, ट्रुथ और सत्ता, पावर के बीच हमेशा संघर्ष रहा है। कबीर ने मध्यकाल के उस दौर में जहां सुल्तानों और कट्टरपंथियों का बोलबाला था, सत्य बोलने का साहस दिखाया। सत्ता की आलोचना। कबीर ने किसी एक धर्म या जाति पर प्रहार नहीं किया, बल्कि सत्ता के अहंकार पर चोट की। लोकतांत्रिक मूल्य। कबीर की साखियों में जो सवाल पूछने की प्रकृति है, वही आज के लोकतंत्र का आधार है। प्रश्न पूछने का अधिकार। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्राचीन रूप, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) में हमें बोलने की आज़ादी देता है, लेकिन कबीर ने सदियों पहले इसे व्यवहार में जिया। निडरता, फियरलेसनेस। कबीर ने कहा कि जब तक मन में डर है, तब तक भक्ति या राजनीति दोनों शुद्ध नहीं हो सकते। पावर टू द पीपल। कबीर ने संस्कृत के बजाय मधुककड़ी
आम जनता की भाषा को चुना। यह राजनीति का विकेंद्रीकरण था। ज्ञान को महलों और मंदिरों से निकालकर चौराहे पर लाना। कबीर और आधुनिक धर्मनिरपेक्षता। कबीर की राजनीति धर्मनिरपेक्षता की थी, क्योंकि उन्होंने धर्म के बाहरी दिखावे पाखंड का विरोध किया और मानवीय मूल्यों को सर्वोपरि रखा। हिंदू कथन। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई कहे, कबीर सो जी बता, जो दिहूँ के निकट न जाई। यह विचार आधुनिक भारत के सर्वधर्म समभाव की नींव है। अब हम गुरु नानक देव जी के बारे में करते हैं। गुरु नानक देव जी हलत पलत और सत्ता की जवाबदेही। ना कोई हिंदू है, ना यहाँ कोई मुसलमान है। सच्ची इबादत वह है जिसमें सबका कल्याण है। बाबर के जुल्म को जिसने पाप की बारात कहा, वही फ़कीर इस जमी का असली निगहबान है। बैलेंस ऑफ मटेरियल स्पिरिचुअल। हलत पलत का सिद्धांत। गुरु नानक देव जी ने राजनीति को आध्यात्मिकता से अलग नहीं माना। उन्होंने हलत या लोक में मटेरियल वर्ल्ड और पलत परलोक स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बीच संतुलन की बात की। राजनीतिक अर्थ एक सच्चा शासक वही है जो केवल परलोक की बातें ना करे, बल्कि हलत वर्तमान समाज के न्याय, भोजन और सुरक्षा सुनिश्चित करे। भय का त्याग। उन्होंने सिखाया, मैं काहू को देत नहीं, ना ही भय मानत आन। ना किसी को डराओ, ना किसी से डरो। यह एक स्वतंत्र नागरिक के लिए सबसे बड़ी राजनीतिक शिक्षा है। सत्ता की निर्भीक आलोचना। बाबर बानी। इतिहास में जब हम मुगल शासक बाबर के आक्रमण किया तो गुरु नानक देव जी ने उसे पाप की बारात कहा। मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स। उन्होंने सत्ता के दुरुपयोग और निर्दोषों पर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाई। जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी। उन्होंने राज्यों को चेतावनी दी, यदि वह अपनी प्रजा की रक्षा नहीं कर सकते तो वे शेर और उनकी अधिकारी कुत्ते के समान हैं जो जनता का लहू चूसते हैं। लंगर और संगत, सामाजिक लोकतंत्र का मंडल। गुरु साहब द्वारा स्थापित लंगर और संगत केवल धार्मिक प्रथाएं नहीं थी, बल्कि एक सोशल डेमोक्रेसी का जीवित मंडल था। लंगर इक्वालिटी। राजा हो या रंक, सबको एक ही पंक्ति में बैठकर खाना पड़ता था। यह जन्म आधारित ऊंच नीच को जड़ से खत्म करने का राजनीतिक कदम था। संगत, सामूहिक निर्णय लेने की प्रक्रिया जहाँ हर किसी की राय का सम्मान हो। महात्मा बसवेश्वर और अनुभव मंटप, लोकतंत्र की पहली पाठशाला। सिंहासन के मोह में जब अंधा हुआ जहान, फ़कीर ने दिखाया तब खिदमत का असली शान। जहाँ हर शख्स को हासिल था बोलने का हक, वही अनुभव मंटप का रूहानी लोकतंत्र का निशान। अनुभव मंटप, दुनिया की पहली संसद, द फर्स्ट पार्लियामेंट। 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में महात्मा बसवेश्वर ने अनुभव मंटप की स्थापना की। राजनीति विज्ञान के दृष्टि से यह आधुनिक संसदीय लोकतंत्र, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का सबसे पुराना भारतीय रूप है।
समावेश राजनीति समावेशी राजनीति। इसमें समाज के हर वर्ग, जाति और लिंग के लोगों को बैठकर और चर्चा करने का अधिकार था। अक्का महादेवी महिलाओं की भागीदारी का सबसे बड़ा उदाहरण है, जो आज के महिलाओं शक्तिकरण और राजनीतिक भागीदारी की नींव है। कायकवे कैलाश श्रम ही पूजा। बसवण्णा का सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत कायकवे कैलाश काम ही स्वर्ग है। आर्थिक विचार। उन्होंने सिखाया कि मेहनत करके कमाना और समाज के साथ बांटना ही असली धर्म है। उन्होंने आलस्य और दूसरों के श्रम कर जीने वाले सामंती वर्ग का विरोध किया। जाति स्पर्धा, जाति व्यवस्था पर प्रहार। उन्होंने अंतरजातीय विवाहों को प्रोत्साहन दिया और ऊंच नीच के भेदभाव को जड़ से मिटाने के लिए शरण समर्पित आंदोलन चलाया। वचन साहित्य आम आदमी का घोषणा पत्र। जैसे कबीर की साखियाँ थी, वैसे ही बसवण्णा और अन्य संतों के वचन आम जनता की भाषा कन्नड़ में थे। विकेंद्रीकरण। ज्ञान और सत्ता को संस्कृत के पंडितों से छीन कर आम आदमी के हाथ में देना ही वास्तविक राजनीतिक विकेंद्रीकरण था। पारदर्शिता। वचनों में आडंबरहीनता और सत्य पर जोर दिया गया, जो आज के सुशासन गुड गवर्नेंस का आधार है। संतों की विरासत और आधुनिक सामाजिक न्याय। अम्बेडकर के संविधान तक। सदियों की खामोशी जुबां को जब संतों के अल्फाज दिए, उस रोशनी से अम्बेडकर ने संविधान के साज दिए। ना कोई ऊंचा, ना कोई नीचा, ना कोई यहाँ पराया, ये तिरंगा संतों की ही बेगमपुरा की छाया। महात्मा ज्योतिबा फूले संतों की परंपरा के आधुनिक वाहक। 19वीं शताब्दी में ज्योतिबा फूले ने संतों की आध्यात्मिकता समानता को सामाजिक क्रांति में बदल दिया। सत्यशोधक समाज। उन्होंने ब्राह्मणी धर्म के पाखंड पर प्रहार किया, ठीक वैसे ही जैसे कबीर ने किया था। शिक्षा का अधिकार। उन्होंने माना कि बिना विद्या के मति गई, बिना शिक्षा के विवेक मर गया। यह संतों के उस विचार का विस्तार था जहाँ ज्ञान का किसी एक वर्ग का एकाधिकार नहीं होना चाहिए। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर संतों के सपनों का संवैधानिक रूप। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया था कि उनके 3 गुरु थे, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। अम्बेडकर ने कहा था कि उन्होंने ये शब्द फ्रांसीसी क्रांति से नहीं, बल्कि अपने गुरुओं संतों की शिक्षाओं से लिए। संवैधानिक प्रावधान। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का संत। यह संत रविदास और चोखामेला के संघर्षों की कानूनी जीत। अनुच्छेद 15 भेदभाव की मनाही। यह संतों के उस विचार का क्रियान्वयन है, ईश्वर की संतान सब एक है। अंत में भक्ति आंदोलन ने भारत के मन को तैयार किया और आधुनिक राजनीति ने उस कानून का जामा पहनाया। संतों ने सिखाया कि न्याय केवल अदालतों में नहीं, बल्कि मनुष्य के आचरण में होना चाहिए। जब तक समाज में बंधुत्व नहीं होगा, तब तक कानून की समानता अधूरी रहेगी।